अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और हॉरर स्टोरी के साथ, सच्चे वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वाक़ये में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी आप तक पहुँच सके। ये किस्सा कल रात का सुना है, जिसने सुनाया इसकी ज़बानी बयान कर रहा हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराए की जगह पर न्यू प्लाट लिया था, जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ थीं। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ फैक्ट्रियां और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस में एक तरफ गोदाम था और दूसरी तरफ माल रखा हुआ था और तीसरी तरफ मशीनरीज लगी हुई थी। चूँकि हमारी फैक्ट्री नई थी तो हम लड़कों ने रात को देर तक काम करना शुरू कर दिया था। अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते थे। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 बजे लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाना खाने लगे। इस दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा, हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने इसको कहा, ज़्यादा मत देखना, ये पठान है, अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोर कर यहीं खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे। गेट से गाड़ी निकलने लगी तो नज़र फिर छत की तरफ गई। देखा तो वहाँ पर एक लड़की ने लाल लिबास पहने एक चादर ओढ़ के बैठी थी। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश हुई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है ताकि हम ऊपर जाएं और प्लास्टिक बिछा दें ताकि अंदर गोदाम में पानी ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, आप खुद ही सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। ये बात सुनकर हमें भी अचानक वो छत पर बैठी औरत याद आ गई। अब मैं खुद चौकीदार के पास गया और इससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम उस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गांव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है। ये बात सुनकर हम खौफज़दा हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था। तो लड़कों को भेजा तो वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि ऊपर छत पे कचरा फंसा हुआ था, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर दूसरी तरफ से गिर रहा था। लड़के कचरा वचरा हटा कर वापस आ गए। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था इसने दूसरे दिन ही सुबह अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लोडर सुबह बाथरूम गया तो इसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहाँ गए तो देखा कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद करके ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि वो औरत बाहर खड़े इसको देख रही है। उस लोडर का पूरा जिस्म सुन्न हो गया था और परेशान था। और शाम को फिर एक लड़के को महसूस हुआ कि सर्द हवा इससे छूकर गुजरी है और मैं मशीन के पास खड़ा था कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। जैसे ही तीसरा दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। तो इसने देखा कि ऊपर से इसकी तरफ कोई छलांग लगा रहा है। ये बचने के लिए पीछे की तरफ हुआ तो ट्राली से टकरा गया और इसका सर फट गया। अब मामले ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए थे तो हमने इस फैक्ट्री को बंद किया और जिस बंदे से इस फैक्ट्री को लिया था उसके ऑफिस जहाँ पहुँचे। हमने ये सारा मामला जाकर ब्रोकर को बताया तो उसने हैरान होकर बोला कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था और किसी पर ऐसा हमला होते भी नहीं देखा। और हमने फिर इससे दूसरी जगह का पूछा तो इसने लड़की की रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल पहले सुनी थी वो बताई। उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों में स्मगल शुदा माल और शराबे वगैरह का कारोबार करते थे और इधर उधर मुंतकिल करते थे। उसने बताया कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का, जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल कटवाने गया। तो जो लोग गाड़ियों में सामान स्मगल करते थे, इन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। लड़का और उसके दोस्त इनसे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहाँ ट्रक खड़े थे इन लोगों ने इनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया, जिस तशद्दुद से दोनों हलाक हो गए। वो इनको वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिनों तक इन्हें ढूंढते रहे और फिर इनकी लाशें वहाँ से मिली। ये खबर सुनकर दुल्हन का भी हार्ट फेल हो गया। सुनने में ये भी आया था कि वो लड़की इस लड़के से बेपनाह मोहब्बत करती थी। कहते हैं कि उसी लड़की की रूह इस प्लाट के आसपास अपने दूल्हे के कातिलों को ढूंढती फिरती है। हमने सारा वाक़या सुनकर वो जगह ही छोड़ दी और फिर हम कभी मुड़कर भी इस रोड की तरफ नहीं गए।
आज का सच्चा वाक़या बस यहीं तक था। उम्मीद है कि सच्चा वाक़या आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे सच्चे वाक़ये सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाक़ये में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।